गृह मंत्री अमित शाह को आपने यहां पर सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम यम नियमों का जो कठिन है उन तमाम नियमों का यहां पर पालन किया। और ये पूरी दुनिया में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि एक बहुसंख्यक समाज के आराध्य के लिए कैसे संवैधानिक रास्ते को चुना गया और इतना लंबा इंतजार जो है यहां पर करना पड़ा। इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रदीप जी है, सौरभ जी है बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ सैयद जवाद है हमारे साथ, और संजय मिश्रा जी है। संजय जी से मैं यहां पर शुरुआत जो है चर्चा करना चाहूंगा। संजय जी, क्योंकि सदन में सुबह से यही चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात यह जो अभी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह तो पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण होगा कि जहां पर बहुसंख्यक समाज है उसने इतना लंबा जो है इंतजार किया। यही विपक्ष कहता था ले आइए ना आप यहां पर सदन के अंदर पटल पर जो है प्रस्ताव और बना दीजिए मंदिर। वो रास्ता नहीं चुना गया, फिर भी दिक्कत। नहीं, इतिहास बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इतिहास बनेगा नहीं। इतिहास तो ये बनेगा कि हमारे दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उनसे 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी महिलाएं जबरदस्ती करके मारी गई, पीटी गई, उन्हें भगा दिया गया। बीजेपी के एक सांसद को अरेस्ट नहीं किया गया। इतिहास ये कहेगा कि हमारे देश के किसान आज तड़प रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं। उस पर भी आपत्ति हुई है सर, लेकिन संजय जी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो राम मंदिर के मसले पर जब प्रस्ताव लेकर आए हैं उसका विरोध हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है उसने इतना लंबा इंतजार किया है। हम संवैधानिक रास्तों से गए हैं, हम कोर्ट के रास्ते गए हैं, हमने उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जिसको लेकर बार बार विपक्ष हमले करने की बात करता था। तारीख पूछते थे, हमने मंदिर बना दिया। आप क्या चाहते हैं? जो आप कहें वही मैं कहूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलिए जो सुनना चाहते हैं। संजय जी मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। जिंदाबाद करूं मैं? नहीं, वो तो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, स्वतंत्र है उसके लिए। मोदी जी भी यही चाहते हैं। नहीं, मोदी जी भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है, विपक्ष ही खत्म हो जाए देश से, जनता की आवाज ही खत्म, यही चाहती है सरकार। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज तो आ जाने दीजिए, मेरी बात साधने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक बेरोजगार तड़प रहा है। कल मेरी मुलाकात एक राम सिंह से हुई, हमारे एक मित्र है जानने वाले। उन राम सिंह के साथ मैंने बैठा, बड़े दुखी लग रहे हो। उन्होंने कहा यार मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों को मैंने जैसे तैसे करके पढ़ा तो दिया, लेकिन रोज सुबह दिल्ली जाते हैं नौकरी खोजने के लिए और शाम को गाजियाबाद खाली मुंह लटकाए चले आते हैं। उनको कहीं प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। ये स्थिति है। बोल रहे हैं मैं अपने एक पेंशन के ऊपर परिवार कैसे चलाऊं। ये देश की स्थिति को क्यों नहीं बताते मोदी? संजय जी उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस पर प्रदीप जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बात हो रही है प्रभु श्री राम के बारे में, प्रस्ताव लाया गया है, उस पर इतना विरोध क्यों है? क्यों ये स्वीकार नहीं हो रहा है? तो पहले तो कहा जाता है आराध्य है। अस्तित्व बचाने की लड़ाई जो है ना, ये सर के ऊपर से लड़ रहे हैं। इन्हें माहौल नहीं समझ में आ रहा। ये लोकतंत्र में जीते हैं, बहुसंख्यक आबादी वाला देश है हमारा। अगर आप उसके सेंटिमेंट्स को नहीं सम्मान करेंगे, ये क्या पूरे आने वाले 5 वर्षों तक क्या आयोजन चलता रहेगा? ये सत्र चलता रहेगा। इन्हें समझना चाहिए कि क्या ये थोड़ा सा लिबरल नहीं हो सकते कि जब बहुसंख्यकों की भावनाओं का थोड़ा सा आदर कर दें, उसके बाद ये ब्रैबिंग करेंगे, विदेशों से फंडिंग लेकर के रास्ता रुकवाएंगे, कभी किसान बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। इनकी कोई बात अभी तक छिपी नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र की दुहाई जरूर देंगे। लेकिन बहुमत जिसका है, या लोकतंत्र बहुमत के आधार पर चलता है, बहुसंख्यकों का अपमान करने से कभी नहीं चूकेंगे। होल सोल एजेंडा यही है इनका। लेकिन बार सौरभ जी बार ये कहा गया ये तो राजनीतिक मसला है। अभी आया है क्या ये राजनीतिक मसला? वो तो कह रहे हैं कि हमने तो अपनी कार्यकारिणी में पहले ही पारित कर दिया। हमारे तो जो मैनिफेस्टो आया उसका हिस्सा रहा है हमेशा ना। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में रहा है। 2000 जो पिछला इलेक्शन था उसमें भी था। 98 से लगातार इलेक्शन के जो है घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कही। और जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। आज हम अपनी लड़ाई जो है संविधान के थ्रू लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी आस्था को ख्याल रख करके निर्णय दिया कि 120 करोड़ हिंदू जो है सनातनी है उनके लिए मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम विराजमान होना चाहिए, तो हमने इस पर आपत्ति है। अगर इस पर आपत्ति से जवाब के पास मैं यहाँ पर जाऊंगा। अयोध्या सबसे पहले जा रहा हूँ, मेरे सहयोगी वहां पर है। आपत्ति अगर है तो साफ तौर पर क्या ये कह रहे हैं, जिसका जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने किया कि कोर्ट के फैसले से भी क्या जो है इत्तेफाक नहीं है और रास्ता और क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए था। अमित आपके पास आते हुए, अयोध्या में क्योंकि एक तरफ यहाँ पर संसद में चर्चा हो रही है, प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है, वहां पर किस तरीके का माहौल है? वहां पर किस तरीके से लोग जो हैं वो उत्साह में? क्या अभी भी उसी तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल सुमित, जो सवाल आप स्टूडियो में पूछ रहे हो वही सवाल मैं ग्राउंड पर पूछता हूँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के ठीक बाहर हम खड़े हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम काव्या है, हम कर्नाटक से आए हैं। काव्या जी, विपक्ष प्रभु राम पर चर्चा होनी उससे भाग रहा है, उसको बाइकआउट कर रहा है, क्या कहेंगे आप?
वो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इतना बड़ा मंदिर ओपन हुआ है, इतना लोग आ रहा है, वो ओपनिंग के लिए नहीं आया था विपक्ष लोग। अभी ये चर्चा क्या कहेंगे, वो भागना ही अच्छा है, मगर आने के वजह वो भागना ही अच्छा है और नहीं आना चाहिए। इतना लोग आ रहे हैं, इतना लोग मान रहे हैं, विपक्ष लोग माने और माने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, राम है, हम मान रहे हैं, जय श्री राम, उतना ही। कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मी नारायण में हैदराबाद से आया। लक्ष्मी जी, विपक्ष प्रभु राम पर चर्चा होनी है सदन में, उससे बाइकआउट कर रहा है, कह रहे हैं कि जो राम मंदिर है मोदी जी के लिए वोट बैंक है, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामराज है, रामराज में चर्चा, राम का चर्चा होना की नहीं है। और रावण लोग कहते हैं, रावण का बच्चे लोग रावण का पीछे जो करते हैं वो लोग बोलते हैं सब भारतवासी तो राम का सेवा करते हैं, राम को जयकार करते हैं, राम को दर्शन करने लिए आज लाखों लोग आ रहे। वो उपेक्ष अभी उसका कोई इरादा नहीं है मोदी से टकराने का, कुछ इरादे नहीं, उस वास्ते ये सामने लेके वो लोग वैसा बोल रहे। जय श्री राम। दक्षिण भारत से थे जो कह रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करूंगा जल्दी से। क्या नाम है आपका? कवि गुरुराज। कवि जी, सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है और राम मंदिर को लेकर कहते हैं कि मोदी जी का वोट बैंक है, क्या कहेंगे, क्या व्यू है आपका? हाँ, हम ज़्यादा नहीं बोलता, एक ही साल बोलना चाहता हो। हनुमान चालीस को सबको पता है, उसमें एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं हावे। श्री रामचंद्र के साथ, श्री रामचंद्र के विषय में भूत पिशाच चर्चा भी नहीं करता, सामने नहीं आता। वो विपक्ष हमारे दृष्टि में भूत पिशाच है, वो उसका चर्चा की अर्हता योग्यता भी नहीं है। देखिए, दक्षिण भारत के लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता मेरा नाम है। मुकेश जी, सदन में प्रभु राम पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें कुछ भागने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु श्री राम का है, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी धर्म का नहीं, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी धर्म का नहीं, ये श्री राम का है। ये अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम का था और रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जय श्री राम। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी, वायु अग्रहरी नाम। वायु जी, सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, क्या कहेंगे? जी, कुछ नहीं कहना है, राम मंदिर का सब एकदम बढ़िया से हो गया है, सब चीज पूरा। श्री राम अपने नगरी में आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। 2024 में फिर योगी आगे, इतना तो मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आएंगे, मोदी जी फिर आ रहे हैं 2024 में। श्री राम जी का आशीर्वाद है उन पे। ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? सनीश कुमार। विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, प्रभु राम पर चर्चा होनी है, क्या कहेंगे विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा राम मंदिर जो बनके तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। हम सब लोग जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे। क्या नाम है बाबा? हमारा कृष्ण पांडे नाम है। विपक्ष प्रभु राम पर चर्चा से भाग रहा है, क्या कहेंगे? कौन विपक्ष? हमारा कम से कम 500 साल रहा, हमारे ऊपर जो मुगलों ने राज किया, हमारे ऊपर आतंक छाया, हम लोगों पर प्रताड़ित किया। तो उसके बाद प्रताड़ित करने के बाद ये समय हमारा हिंदुओं का आया, तो हिंदुओं में कौन जगह? मोदी जगह और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। और उसके बाद मोदी ने रामलला को अपने जो तंबू के अंदर छाए थे, उनको तंबू से निकाल करके आज एक राम जन्मभूमि की स्थापना करके उन्होंने विराजमान किए। मैं हिंदुत्व का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान करते हैं। तो